चंपारण की ऐतिहासिक धरती यानी कि सत्याग्रह की धरती से हम लोगों ने शुरुआत किया है। और इसको शुरुआत करने का भी यही मेन हम लोग का मोटो था कि समर्थन यात्रा का शुरुआत किया है चंपारण की धरती से। और ये तमाम जिलों से होते हुए, बिहार के सभी जिलों से होते हुए अंत में पटना हम लोग पहुंचने का काम। आतंकवादी का सपोर्ट कर रहे हैं तो हम कैसे चमक रहे हैं? हमारा डेमोरलाइज हो जाना चाहिए, हमारा चेहरा गंदा हो जाना चाहिए, दाग हो जाना चाहिए, लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, फॉलोअर घट जाना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सत्याग्रह 2 और मनीष कश्यप को जोड़कर अनिकेत रंजन अपना फॉलोअर चमकाने में लगे हुए हैं। देखते थे जब कोई ऋषि मुनि जब कोई यज्ञ करता था और यज्ञ का जब आहुति देने लगता था तो उसमें राक्षस सब पहुंचता था। इन्हें हवन का माटी उठा के फेंक देता था, उन्हें लकड़ी उठा के फेंक देता था, मांस का टुकड़ा फेंक देता था, कबो कबो ऋषि मुनि को उठा के इन्हें फेंक देता था। राक्षसों के रूप में उस समय भी बाधा आती थी और आजकल के राक्षस भी कुछ है समाज में जो आजकल के भी अच्छे कामों में बाधा डालने का काम करते हैं। तो उस समय भी न यज्ञ रुका था ऋषियों का, और इस समय भी सत्याग्रह नहीं रुकेगा हम जैसे लोगों का। पूरे आंदोलन में 0 अरेस्टिंग 0 FIR पर हम चलने का काम करेंगे, क्योंकि जो भी अनुमति हम लेंगे, जहां हमको अनुमति मिलेगा वहीं हम लोग उस जिला में घूमने का काम करेंगे। SP साहब से नहीं डरते हैं, DM साहब से नहीं डरते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो लोग हमारे लिए है। और DM साहब को, SP साहब को, प्रशासन को सिंह थोड़े निकला है कि जाते मार देगा उठा दे। अगर कल होकर के किसी पर FIR हो जाए, कोई अरेस्ट हो जाए तो मेरे बुलाने पे कोई पहुंचेगा क्या? नहीं। मोतिहारी में हमने रैली निकाला, कोई दंगा फसाद, तोड़फोड़, आगजनी, सड़क जाम, किसी 1 तारीख को बेतिया में होने वाला था। हाँ, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अनिकेत रंजन 1 तारीख को बोलकर और कराए नहीं, कोई पीछे हट गए। यानी आशुतोष कुमार आए, भूमिहारी युवा एकता मंच के हैं, वो आए, बहुत नेता भी आए, सब कोई पीछे, अनिकेत रंजन ही क्यों? एक FIR ठोकेगा, उसका परिवार मानहानि का, सारा घर बेचा जाएगा भरपाई करते करते। समझ में नहीं आता ये लोग। हाईकोर्ट में क्या उसका याचिका डाला गया है? नहीं, लोग जाना चाहते हैं। एकदम पूरी तरह से प्रक्रिया में वो चालू है, लग चुकी है। लोग बहुत सारे, आप देखिए, अफवाह उड़ाने के पेशे, ये लोग का चर्चा मत करिए, ये लोग का चर्चा हम इग्नोर कर चुके हैं। ये लोग कितना भी कुछ बोलेगा, जब जनता इन लोग को नहीं सुन रहा है तो हम कहला चर्चा करने जाए। नहीं तो निशांत वर्मा आपको तो हमेशा कुछ ना कुछ आगे वीडियो में बोल रहे हैं, एक बार सिगरेट पी रहे थे। सब स्वागत है उनका। हम आश्वस्त रहिएगा कि जिस दिन मैं घोषणा करूंगा रैली का या समर्थन का या सभा का, उस दिन निश्चित रूप से आइएगा, क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता होगी आपको सुरक्षित रखना, बाद में मनीष कश्यप का समर्थन करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं BND न्यूज, मैं हूं अभिषेक दुबे। आज मेरे साथ जो शख्स हैं, उनके साथ एक और नाम जुड़ा है। सत्याग्रह 2 की शुरुआत करने वाले वो शख्स मेरे साथ खड़े हैं। पहले सन ऑफ किसान का टाइटल इनके साथ जुड़ा था, युवा नेता है, लोकसभा के चुनाव लड़ चुके हैं, उसके साथ साथ समाज सेविक हैं, लेकिन अब सत्याग्रह 2 के जो शुरुआत करने वाले नेता भी बन चुके हैं। और गांधी जी ने फर्स्ट बार जब सत्याग्रह शुरू किया था तो महात्मा से जाना जाता है, महात्मा गांधी उन्हें जाना जाता है। अब अनिकेत रंजन को चंपारण सत्याग्रह 2 से जाना जाएगा। हमारे साथ अनिकेत रंजन जी हैं। सबसे पहले BND न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। सत्याग्रह 2 की शुरुआत की आपने, अब जनता आपको सत्याग्रह 2 की पहचान जानती है, इससे क्या कहिएगा आप? सीधे प्रयास हुआ है और ये प्रयास चंपारण की ऐतिहासिक धरती यानी कि सत्याग्रह की धरती से हम लोगों ने शुरुआत किया है। और इसको शुरुआत करने का भी यही मेन हम लोग का मोटो था कि जो सच्चाई है वो सच्चाई जनता के पास पहुंचनी चाहिए। जो सच्चाई है उस सच्चाई से जनता को अवगत कराना चाहिए। इसी चीज़ को लेकर के हम लोगों ने यह समर्थन यात्रा का शुरुआत किया है चंपारण की धरती से। और ये तमाम जिलों से होते हुए, बिहार के सभी जिलों से होते हुए अंत में पटना हम लोग पहुंचने का काम करेंगे। और सभी लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं ताकि लोग जाने समझे और उनको जाने जो उनके हक अधिकारियों के लिए लड़ने का काम करती है, उनको हक अधिकार दिलवाने का काम करती है। वैसे लोगों को जनाने का प्रयास भी हम लोग कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सत्याग्रह 2 और मनीष कश्यप को जोड़कर अनिकेत रंजन अपना फॉलोअर चमकाने में लगे हुए हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, जो ये लोग कह रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म पर आके, क्या वो लोग आरती कर रहे हैं? उनका भी तो काम यही है कि उनको भी विरोध करके अपना चेहरा चमका रहा है लोग। तो जो कर रहा है करने दीजिए। हम लोग सत्याग्रह पर निकले हुए, हम लोग बिहार घूमने निकले हुए हैं। तो मान लेते हैं कि अगर कोई जब अच्छा काम करने, जब पहले हम लोग पहले देखते थे, जब कोई ऋषि मुनि जब कोई यज्ञ करता था और यज्ञ का जब आहुति देने लगता था तो उसमें राक्षस सब पहुंचता था। इन्हें हवन का माटी उठा के फेंक देता था, उन्हें लकड़ी उठा के फेंक देता था, मांस का टुकड़ा फेंक देता था, कबो कबो ऋषि मुनि को उठा के इन्हें फेंक देता था। तो शुरुआत से ही रहा है इस हिंदुस्तान की धरती पर, जब भी कोई सत्य के लिए काम करने का काम किया है, जब भी किसी ने मतलब समाज के लिए काम किया है, जब भी किसी ने सत्य के लिए काम करना शुरू किया है, तो कहीं ना कहीं से राक्षसों के रूप में उस समय भी बाधा आती थी। और आजकल के राक्षस भी कुछ है समाज में जो आजकल के भी अच्छे कामों में बाधा डालने का काम करते हैं। तो उस समय भी न यज्ञ रुका था ऋषियों का, और इस समय भी सत्याग्रह नहीं रुकेगा हम जैसे लोगों का। क्या इसे राक्षस माने जो रोक रहे हैं? मतलब अच्छा काम को रोकने वाले को राक्षस नहीं कहिएगा तो आदमी कहिएगा?
उसको अनिकेत छोड़िए, भूल जाइए। अब अच्छा काम जो कर रहे हैं उनका समर्थन करिए। जो नया दौर है यानी कि सत्याग्रह 2 की शुरुआत हुई मोतिहारी में, अगला कार्यक्रम कब और कहाँ होगा? देखिए निश्चित रूप से हाँ, एक चीज़ और मैं आपको एक जानकारी महत्वपूर्ण जानकारी दे देना चाहता हूँ। मेरा लक्ष्य केवल मनीष कश्यप का समर्थन करके पूरा बिहार घूमना नहीं है। मेरा लक्ष्य है कि मनीष कश्यप का समर्थन भी हो, लेकिन कोई भी निर्दोष साथी पर ना एफआईआर हो, ना कोई अरेस्टिंग हो। राइट। और पूरे आंदोलन में जीरो अरेस्टिंग, जीरो एफआईआर पर हम चलने का काम करेंगे। क्योंकि जो भी अनुमति हम लेंगे, जहाँ हमको अनुमति मिलेगा वहीं हम लोग उस जिला में घूमने का काम करेंगे। हर जिला में अनुमति लेंगे और वहाँ बैठक करने का काम करेंगे और करके दिखाएंगे। क्योंकि हम लोग प्रशासन से नहीं डरते हैं, राइट। एसपी साहब से नहीं डरते हैं, डीएम साहब से नहीं डरते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो लोग हमारे लिए है। और डीएम साहब को, एसपी साहब को, प्रशासन को सिंह थोड़े निकला है कि जाते मार देगा उठा दे। वो लोग हमारे लिए है, हमारे सुरक्षा के लिए है। हमको उन पर विश्वास है कि डीएम साहब, एसपी साहब, एसडीओ, बीडीओ, इस सारे जो थाना पुलिस हमारे सुरक्षा के लिए है, तो हम क्यों डरे? हाँ, जो नियम कानून है उनसे अनुमति लेने का, वो पर्याप्त हम लोग अनुमति ले रहे हैं, उसका पूरा प्रयास कर रहे हैं, उसका पूरा भरपाई कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, तब जाके हम लोग कुछ काम करने का शुरुआत कर रहे हैं और वहाँ पे सबको बुला रहे हैं। क्योंकि वहाँ जो लोग भी पहुंच रहे हैं वो लोग हम लोगों के पास उम्मीद से पहुंच रहे हैं। अगर कल होकर के किसी पर एफआईआर हो जाए, कोई अरेस्ट हो जाए, तो मेरे बुलाने पे कोई पहुंचेगा क्या? नहीं। मोतिहारी में हमने यहाँ रैली निकाला, नहीं। कोई दंगा फसाद, तोड़ फोड़, आगजनी, सड़क जाम, किसी के खिलाफ गाड़ी गलौज, कहीं किसी के साथ अभद्र व्यवहार, किसी भी सरकार के खिलाफ गलत नारेबाजी, कहीं नहीं। बस बदलाव की रैली थी, एक अहिंसा की रैली थी, सत्याग्रह की रैली थी, समर्थन की रैली थी और सत्य की रैली थी। 1 तारीख को बेतिया में होने वाला था। हाँ, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अनिकेत रंजन 1 तारीख को बोलकर और कराए नहीं। हाँ, तो सीधी सी मैं अपने अभी तो मैं उसका जवाब दिया हूँ, क्योंकि अनुमति वहाँ पे डिले हो गया, किसी कारणवश अनुमति नहीं मिल पाया हम लोगों को। तो कहीं ना कहीं आगे का डेट हम लोग को मिलने वाला है। जैसे वो आगे का डेट मिलेगा, उसका घोषणा करके बजाते एक वीडियो रिलीज करके उसकी जानकारी हम पूरे बिहार वासियों को देने का काम करेंगे। लगातार कहाँ से शुरू होगी? बेतिया, जब पूर्वी चंपारण शुरू है तो पश्चिमी चंपारण जाएंगे, उसके बाद गोपालगंज, छपरा, सिवान जाएंगे। और एक और सवाल है कि सब कोई पीछे हट गए, यानी आशुतोष कुमार आए, भूमिहारी युवा एकता मंच के हैं, वो आए, बहुत नेता भी आए, सब कोई पीछे, अनिकेत रंजन ही क्यों? अब देखिए सीधी सी बात है, क्योंकि मुझे उनकी माँ की आंखों में वो दर्द दिखा है, भाई का वो बेबसी देखा है हमने। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहता हूँ कि मैं तब तक उन लोगों का साथ खड़ा रहूंगा, साथ दूंगा, जब तक न्यायालय दोषी नहीं साबित करे। और जब तक न्यायालय दोषी साबित नहीं करता है, कौन होता है कोई किसी को आतंकवादी या अपराधी कहने वाला? किसी के पास अधिकार नहीं कि किसी को आप अपराधी कह दें। आप पहले साबित करो ना, आप पहले प्रूव करो, तब जाकर के आपको कहना कि फलाना अपराधी है, चिलानवा दोषी है। ये लोग अपने आप में जज बन रहा है, लोग अपने आप में कोर्ट और थाना पुलिस बनने लगा, लोग फैसला सुनाने लगा, फलाना अपराधी है, आदतन अपराधी है, आतंकवादी है, हद है। एक एफआईआर ठोकेगा, उसका परिवार मानहानि का सारा घर बेचा जाएगा भरपाई करते करते। समझ में नहीं आता ये लोग को। कुछ लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप आतंकवादी है और अनिकेत रंजन उसको सपोर्ट कर रहे हैं, अनिकेत रंजन अपना चमका रहे हैं। हाँ तो ठीक है, तो आतंकवादी का सपोर्ट कर रहे हैं तो हम कैसे चमक रहे हैं? हमारा तो डेमोरलाइज हो जाना चाहिए, हमारा चेहरा गंदा हो जाना चाहिए, दाग हो जाना चाहिए, लोग को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, फॉलोअर घट जाना चाहिए, फिर बढ़ क्यों रहा है? निश्चित रूप से हम अच्छा आदमी का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए हमारा समर्थन भी हो रहा है। हम अच्छा आदमी का समर्थन कर रहे हैं तो हमारा भी अच्छे लोगों हमारा समर्थन कर रहे हैं, हमको फॉलो कर रहे हैं, हमारा मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। तो जो लोग हमको फॉलो कर रहे हैं, जो लोग हमारा मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, उनके भी हक अधिकार को लेकर लड़ने का काम करूंगा जिस दिन वो हमें याद करेंगे। एक और खबर, आप करण कश्यप से जुड़े हुए हैं, उनके माँ से जुड़े हुए हैं, मदुरई हाई कोर्ट में जो केस है मद्रास हाई कोर्ट में, क्या उसका याचिका डाला गया है? नहीं, लोग जानना चाहते हैं। एकदम पूरी तरह से प्रक्रिया में वो चालू है, लग चुकी है। लोग बहुत सारे, आप देखिए, अफवाह उड़ाने के फेर में मत पड़िए। मनीष कश्यप की माँ और उनका भाई बहुत तकलीफ में है और बहुत सारे लोग, कुछ अभागा किस्म के जो लोग हैं, उसी में मजा लूट रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। तो उड़ाने दीजिए। यह जग जिस पर हंसा है उसी ने इतिहास रचा है और आने वाले समय में आप देख लीजिएगा कि मनीष कश्यप बाइज्जत बरी होगा और सभी ऐसे लोगों के मुंह पर करारा तमाचा लगेगा जो उसे आज आदतन अपराधी और आतंकवादी कहने का काम कर रहे हैं। एक मनीष कश्यप से हट के एक सवाल करेंगे, निशांत वर्मा, चंदन उपाध्याय, ये आपको हमेशा, ये लोग का चर्चा मत करिए, ये लोग का चर्चा हम इग्नोर कर चुके हैं। ये लोग कितना भी कुछ बोलेगा, जब जनता इन लोग को नहीं सुन रहा है तो हम क्या चर्चा करने जाएं? नहीं, तो निशांत वर्मा आपको तो हमेशा कुछ ना कुछ आगे वीडियो में बोल रहे हैं, एक बार सिगरेट पी रहे थे, सब स्वागत है उनका। मनीष कश्यप जिस दिन बाहर आएगा, पहला मिठाई मैं निशांत वर्मा को ही खिलाऊंगा, मैंने बोला भी है। एक आपने ही वीडियो किया था, वो सिगरेट पीकर, उन्होंने गलत किया है, हमने उनको डांटा, हमने उनको सलाह दिया छोटे भाई होने के नाते। अब देखते हैं उस पर वो हिंदुस्तानियों से माफी मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं।
अब उनको किसको खुश करना है वो सोचे, वो जाने। निशांत वर्मा कह रहे हैं कि जो भी मेरे ऊपर आएगा वो FIR कर देंगे, क्या कहा? ऐसा बात नहीं है, निशांत वर्मा भी पागल थोड़े हैं कि सब पर FIR करेंगे, सीधी सी बात है। और उन्होंने जिन पर FIR किया, जैसे मनीष कश्यप पर उन्होंने FIR किया है, तो मनीष कश्यप पर किसी के चढ़ावे बहकावे में आकर उन्होंने FIR कर दिया। ये भी नहीं देखा कि वो वीडियो डब है, ये भी नहीं देखा कि वीडियो में जो शख्स दिख रहा है वो मनीष कश्यप है कि नहीं है। ये सारा चीज साजिश था और साजिश के साथ काम हुआ है। रही बात वो वीडियो में मनीष कश्यप जैसा दाढ़ी वाला हल्का कोई दिख रहा है धुंधला धुंधला, सो मनीष कश्यप नहीं है, वो तो जांच का विषय, जो कोर्ट तय करेगा उसको देखा जाएगा। चंदन उपाध्याय आपसे मिले थे कुछ दिन पहले, उसके बारे उस में लोग का क्या चर्चा मत करिए, हम लोग का बहुत सारा काम, बहुत सारा मुद्दा है चर्चा करने का। आखिरी संदेश क्या रहेगा जो सत्याग्रह 2 में हम सभी जितने भी हमारे साथी हैं, आप एकदम निश्चिंत रहिएगा और एकदम आश्वस्त रहिएगा कि जिस दिन मैं घोषणा करूंगा रैली का या समर्थन का या सभा का, उस दिन निश्चित रूप से आइएगा, क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता होगी आपको सुरक्षित रखना, बाद में मनीष कश्यप का समर्थन करना। क्योंकि मनीष कश्यप केवल खुद की लड़ाई नहीं लड़ा है, पूरे बिहार वासियों के लिए लड़ा है, और खुद मनीष कश्यप नहीं चाहेगा कि उसके वजह से किसी पर FIR हो। इसलिए यह साफ मेरा मोटो है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिकेत भाई। आप देख रहे थे BND न्यूज, मैं हूं अभिषेक दुबे। जय हिंद।